हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट पोर्शन। फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट पोर्शन हम लोग देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have utility. तो इधर बोले गए हैं कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इसमें एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है कि इस सब को हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए इसका यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी सेम चीज़ है। हम लोग जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे उसका ही यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी is what makes an object और सब्सटेंस आ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रिसोर्स में क्रिएट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वैल्यू मीन्स वर्थ। some resource have economic value, some does not. For example, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important to satisfy human need. तो जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक वैल्यू होते हैं और वैल्यू मीन्स क्या है, वर्थ, मतलब किसका वैल्यू। बहुत सारा चीज़ का बहुत जैसा वैल्यू है, बहुत सारा चीज़ का बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा चीज़ है ऐसे भी है जो जिसका वैल्यू बहुत कम है। तो वैल्यू मीन्स क्या है, वर्थ। सम रिसोर्स, कुछ रिसोर्स का क्या होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। सम डज नॉट, किसी रिसोर्स का नहीं होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल पे देखो, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक अच्छा सीनरी का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन उसका भी वैल्यू है। इसलिए बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमारे लिए मेटल जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ पैटेंट। पैटेंट क्या है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो पैटेंट मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव राइट, अगर तुम्हारा दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं और कुछ इन्वेंशन तुम करना चाहते हो तो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव राइट है और उसको ही पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी एक दो फैक्टर है जो सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी क्या है, देखो, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कुछ चीज़ बनाने का या कुछ चीज़ करने का जो स्किल, लेटेस्ट स्किल और लेटेस्ट नॉलेज का एप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर देखो, रिसोर्स आर classified into 3 types. They are natural, human made and human. What is natural resource? Natural resource are that drawn from nature. फिर देखो, नेचुरल रिसोर्स क्या है, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। हम जो भी रिसोर्स नेचर से पाते हैं एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन का भी ज़रूरत नहीं है, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक, द सॉयल, मिनरल आर द ऑल नेचुरल रिसोर्स। ये सभी नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो पहले देखो, रिन्यूएबल क्या है। रिन्यूएबल आर दोज which get renew or replenished quickly.
सो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो रिन्यू और रिप्लेनिश बहुत ही क्विकली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सोलर और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये है आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो लिमिटेड स्टॉक है, जैसे एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल कौन सा है, जो क्विकली रिन्यू हो जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो जिसका लिमिटेड स्टॉक होगा, और जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब। नेक्स्ट देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। तो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारा फिजिकल फैक्टर है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, इस तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों है, कहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, कहाँ पर कम है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि ये जो फैक्टर है टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं अर्थ में, इसलिए रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, people use natural resource to make buildings, bridge, road, machinery and vehicle which are known as human made resource। तो human made resource क्या है, people use natural resource, people natural resource को use करते हैं किस लिए, to make building, bridge, road, machinery and vehicle, ये सब make तैयार करने के लिए natural resource को use करते हैं, which is known as ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, फिर देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मतलब मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। पीपल का मेंटल और फिजिकल एबिलिटी क्या है, और पीपल का क्वांटिटी, नंबर कितने हैं, इसको ही ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब पीपल, लोग और भी बेस्ट तरीके से नेचर से जो कुछ भी बनेगा उसको और भी ज़्यादा अच्छे से बना पाएगा। कब, जब उसके पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी रहेगा, तब वो नेचर को और भी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर द स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बीइंग स्पेशल रिसोर्स है। पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, तो पीपल भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। एडुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एडुकेशन और हेल्थी पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स तैयार करने में मदद करते हैं। फिर देखो, स्टॉक इन रिसोर्स क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़ करने के लिए कितना रिसोर्स का कितना अमाउंट अवेलेबल है, उसको ही स्टॉक ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स is known as human resource development. So what is known as human resource development? Improving the quality of people skill का quality को improve करना होगा इस और अगर people skill को develop करते हैं तो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर पाएंगे, और इसको ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर देखो, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, जो हम लोग
हम लोगों को रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना होगा और उसको टाइम देना होगा रिन्यू होने के लिए। इसको ही रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोगों के पास जो भी रिसोर्स है उसको बैलेंस तरीके से यूज़ करना होगा और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करना होगा। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ प्रिंसिपल है, वो देखो। वो क्या है? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने लाइफ का फॉर्म है सबको ही रेस्पेक्ट एंड केयर करना होगा। और नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव करना होगा। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ का जो वाइटलिटी और डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर रखना होगा। नेक्स्ट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को जितना ज़्यादा डिप्लीशन कम किया जा सकता है उतना करना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारा एटीट्यूड और प्रैक्टिस है वो हम लोगों को चेंज करना होगा। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और सभी कम्युनिटीज़ को क्या करना होगा? जो खुद को एनवायरनमेंट को केयर करना होगा। ठीक है, तो ये सब चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट नोट है। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब करके और भी कमेंट करिए कि हम नेक्स्ट चैप्टर का ये ऐसा इम्पॉर्टेंट नोट बनाएंगे, अगर कमेंट करते हैं तो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।